Good morning, class 11th. Today I am going to start your study. I will explain chapter number 1 sets today. सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर है बेटा सेट्स। और आपने प्रीवियस क्लासेज में सेट के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। सेट्स होता क्या है? तो सेट any well defined collection of objects is called a set. The objects of the set are called its members or elements. For example, all rivers of India, है ना। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट्स उस सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की सभी नदियां हैं वो एक सेट है रिवर्स का, है ना। रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो नंबर 1 है आपका रोस्टर और टेबलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यानी करली ब्रैकेट्स, एंड सेपरेट दीज बाय कॉमाज। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल ए ई आई यू यू, आप देख रहे हैं ये हमने करली ब्रैकेट, यानी इस तरह से बनती है करली ब्रैकेट बेटा, इस तरह से, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट विच इज फॉलोड बाय अ कॉलन, यानी इस तरह से। एंड thereafter we write the property satisfied by each member of the set and then enclose the whole description within brackets. For example, x इक्वल है, देखिए x such that x is the square of a natural number, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? ये कॉलन है। सच दैट इसको रीड करते हैं, x such that x is the square of a नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का ही सेट्स। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसको हम लैंग्वेज में करके लिख देते हैं। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ सेट्स। क्या देखते हैं बेटा? काइंड्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 है आपका एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे या वाइड सेट कहेंगे। इट इज डिफाइंड बाय फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से कर देते हैं, या फिर इसको डिनोट करते हैं सिर्फ करली ब्रैकेट से, ब्लैंक ब्रैकेट से। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो अब नेचुरल नंबर्स हैं वो तो 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं लेस देन 1, जो कि होती नहीं है। दैट मीन्स ये कैसा सेट है बेटा? एम्प्टी सेट है। नंबर 2 है सिंगलेशन सेट। अ सेट दैट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेशन सेट। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज दैट एक्स इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी यूनिक है, सिंगलेशन सेट है, एक ही एलिमेंट है। फाइनाइट सेट, अ सेट दैट कंटेन्स अ डेफिनेट number of different elements is called a finite set. For example, s इक्वल ए ई आई यू यू। आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं यानी वॉवल्स हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये डेफिनेट 5 होते हैं, है ना। तो यानी काउंट आप कर सकते हैं, यानी ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट, आ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, यानी हम जिसको काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबली कह सकते हैं, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ओके। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे कितना भी बोलते रहो, ठीक है। इवन नंबर्स हैं ये, तो ये आपके अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने तक बोलना है हमें, कितने तक लिखना है। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ए इक्वल ए ई आई यू यू जैसे कि सेट है, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसको कार्डिनल नंबर यानी एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर।
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। तो स्टार्ट करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। तो अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? नो बेटा, सेट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पॉपुलर सिनेमा की बात, पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स की बात चल रही है, तो जबकि होना चाहिए था ऑल एक्टर्स, है ना, तब तो सेट होता। द कलेक्शन ऑफ, सेकंड की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51। तो ये आपकी डेफिनेट है ना, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51, तो ये आपका सेट बनेगा। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1, तो द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1, तो ये आपका एक डेफिनेट है ना कि 1 से जो आपकी नंबर्स हैं, 1 से लेस जो नंबर्स हैं उनका कलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इक्वल 3, 5, 7, 9, 11 देन write which of the following statement are true of if a statement is not true mention why। रीजन भी दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो आपका सेट है वो है ए इक्वल 3, 5, 7, 9, 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि क्या 3, देखिए एलिमेंट जब बिलोंग, ये जो साइन है ना, ये है साइन बिलोंग्स का, ये एलिमेंट के लिए आता है, ठीक है, कि किसी सेट में ये एलिमेंट है नहीं। तो ये देख के बताइए कि 3 ए में है नहीं है, तो बिल्कुल है, 3 ए में है नहीं, 3 बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ये ट्रू है। 5, 9 बिलोंग्स टू ए, इट इज़ ट्रू, 5 और 9 दोनों ही आपके एलिमेंट्स ए में हैं। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 9 तो बिलोंग्स कर रहा है ए को, यानी ये फॉल्स हो गया। तो अब इसका रीजन दे दें, बिकॉज 9 इज प्रेजेंट इन ए, ये आपका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50। मल्टीपल आप जानते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, लेस देन 50, हो गया सेट। द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। न्यूमरेटर 1 है, ठीक है, और हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10 है, तो 1 के अपॉन में 1 लिखेंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1/9। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये बेटा डिजिट में करके दे रखा है, इसको आप लैंग्वेज में लिखें। एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, और 14 से ये लेस है, तो लेस देन 14, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 25, 125, 625। तो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये जो आप यहाँ आपने देखा, देखो क्या है, जैसे 5 तो इसको 5 की पावर 1, 25 5 की पावर 2, 125 5 की पावर 3, और 625 5 की पावर 4, है ना, इस तरह से हैं। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे तो इसको लिख देंगे 5 की पावर n है ये, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी 1 2 3 4 लगाए जाओ, और कहाँ तक? 4 तक, है ना, तो इसलिए हमने ये आंसर लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है, ओनली 2 होता है, तो इसलिए ये आपका नल सेट है ना। नल नॉट अ नल सेट है, क्योंकि नल सेट तो उसे कहेंगे ना जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, बट यहाँ पर तो आपका 2 एलिमेंट हो जाएगा इसमें, है ना, बिकॉज 2 एज एन इवन प्राइम नंबर। नंबर 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2। ऐसे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजल हो जाए? नहीं होते, दैट मीन नल सेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, बिल्कुल 7 डेज होते हैं, फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन प्लेन, बेटा एक प्लेन में कितने भी सर्कल्स आप ड्रॉ कर लो, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी, है ना, तो इनफाइनाइट है। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कर्ली ब्रैकेट है, दैट मीन्स भाई ये तो आपका नल सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो 0 लिखो।
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो हम जब किसी वर्ड के लेटर्स को सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं लिखते, है ना। तो PRINC, अब आई नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा, AL, तो टोटल हो गए 7, यानी कार्डिनल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A वेयर A इक्वल x such that x is a 2-digit number, sum of whose digits is 8। तो देखिए सबसे पहले हम इस सेट को लिखते हैं, ये कह रहे हैं 2-digit नंबर है और जिनका सम 8 हो रहा है। तो देखो 17, 7 + 1 8, 26, 6 + 2 8, 35, 3 + 5 8, 44, 4 + 4 8, है ना। इसी तरह से 53, 62, 71, 80, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर 8 हो गए। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट इनटू फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स मेंशन द कार्डिनल नंबर। तो इक्वल x इज दैट x बिलोंग्स टू i एंड x लेस देन 5। तो 5 से लेस है, इंटीजर्स हैं बेटा, तो 4 3 2 1 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट हो गया। C है आपका x इज दैट x बिलोंग्स टू w, 3x - 8 7 लेस और इक्वल दैन 8। तो 3x, इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 7 लेस और इक्वल दैन 8, यानी 3x लेस और इक्वल दैन 15, यानी x लेस और इक्वल दैन 5। तो 5 के इक्वल है, 5 से लेस है, और W को बिलोंग्स करता है, तो W इज़ द होल नंबर, इज फ्रॉम स्टार्ट 0, है ना। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कार्डिनल नंबर हो गए 6। मैंने इसका फर्स्ट और 6 पार्ट कराया बेटा, बाकी आप ट्राई करो, इजी हैं सब ये क्वेश्चंस, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स टू फाइनाइट सेट A and B are called equivalent if they have the same number of elements. Thus two finite sets A and B are equivalent, written as A, और ये एरो बनेगा जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं हम, A equivalent B if n equal to NB। ओके, तो कहने का मीन्स ये है कि आपके पास 2 सेट्स हैं और उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। वो कब बोलेंगे? जब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास A इक्वल है 1 2 3, है ना, B इक्वल हो गया ABC। तो हियर कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ साइड्स आर 3, सो A इक्विवेलेंट V। ओके, equal sets, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. We write it as A equal V. Suppose that A equal 1 2 3 and B equal 3 1 2, सेम एलिमेंट है तो ये इक्वल होंगे बेटा। सबसेट, लेट A be V any two sets, then A is called a subset of V if every number of A is also a member of V, right? It's A is the subset of V. Suppose that हमारे पास बेटा कोई V सेट है 1 2 3 4, सपोज दैट हमने लेट किया है और A हमने लेट किया है इसमें 2 3। तो ये बताइए क्या A के सारे एलिमेंट B में हैं? नहीं हैं, बिल्कुल हैं। तो A इज़ द सबसेट ऑफ V, समझ गए होंगे। प्रॉपर सबसेट, लेट A be any set and B be a non-empty set, then A is called a proper subset of V if every member of A is also a member of V and there exists at least one element in V which is not a member of A। बिल्कुल बात सही है ये। तो देखते हैं, देखिए A इक्वल हमारे पास अगर हमने लिखा है 1 2 3, है ना, तो अगर सबसेट की बात करें तो B अगर हम लिख दें ना 1 2 3, तो B सबसेट भी होगा, लेकिन B प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स, सॉरी B अगर हमने लेट किया 1 2 3, है ना, और A हमने लिखा है 1 2 3, तो A जो है B का सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। A प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब हम A को लिखें 1 2, मतलब एक एलिमेंट कम लिखना है उसमें, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जो आपके मेंबर हैं वो कंप्लीट नहीं होने चाहिए। अगर 3 मेंबर किसी सेट में है तो सबसेट में 3 नहीं होने चाहिए, 2 हो 1 हो या कुछ भी ना हो, वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा।
Power set, the set of order formed by all the subsets of a given set is called the proper subset of E. It is denoted by PA. A equal 1 2, ठीक है। अब सपोज दैट इन्होंने ए इक्वल 1 2 एग्जाम्पल में लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके ऑल सबसेट्स बनाएं तो सबसे पहले बेटा हो जाएगा 5 यानी नल सेट, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2, है ना, ये सबसेट्स रहेंगे। और इन सबसेट्स को एक सेट में लिखना ही पावर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर consideration in a given problem is called universal set. It is denoted by xi और u. ये सिंबल जो है ये वाला, ये xi का है, या फिर हम u से भी डिनोट कर देते हैं यूनिवर्सल सेट्स को। क्लियर है? तो चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि जो डेफिनेशंस हैं, है ना, सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, पावर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एक्सरसाइज को एंजॉय के साथ कर सकते हैं। ओके, तो इन द एक्सरसाइज 1.2 इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, आपको बताना है कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट इज ए इक्वल एक्स इज दैट एक्स प्लस 2 इक्वल 3 एंड बी इक्वल एक्स इज दैट x belongs to n and is less than 2। तो a इक्वल एक्स इज दैट एक्स प्लस 2 इक्वल 3, इसको बेटा सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी a सेट आपका 1 हो गया। एंड b इक्वल एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड इज लेस देन 2, तो नेचुरल नंबर है, 2 से लेस है, यानी ये भी 1 हो गया। दोनों आपके सेम एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है 6। A equal x is that x is a letter in the word loyal and b equal y is that y is a letter in the word alloy। तो given a equal x is that x is a letter in the word loyal, that means LOYA, L repeated है, नहीं लिखेंगे, and b equal y is that is a letter in the word alloy, ALOY। सेम आपके लेटर हैं, दोनों साइड्स में इक्वल हैं, 4 4, यानी ये भी आपका इक्वल सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ a इक्वल 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल 2 3 4 एंड c इक्वल 2 4 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इज द सबसेट ऑफ v। बेटा a सबसेट कहाँ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए 1 है यहाँ पर a में, क्या b में है? नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, यानी फॉल्स है। इज द सबसेट ऑफ c, बिल्कुल नहीं, 1 यहाँ पर ए में है लेकिन सी में नहीं है, ये भी फॉल्स है। थर्ड, वी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी के ऑल एलिमेंट्स 2 3 4 ए में है, 2 3 4, इसका मतलब ये आपका ट्रू है। ओके, बस इस तरह से आपको देख लेना है। चलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 9 पार्ट है ना, 9 वाला देखो, तो 9 में यहाँ हम देखेंगे तो ए में बेटा कितने कार्डिनल नंबर है? 1 2 3 4 5 5, और बी में कितने हैं? 3, तो ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है ना। इक्विवेलेंस का मतलब ये तो होता है, और इक्वल का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। जैसे कि 7th पार्ट की बात करें तो 2 3 4, और सी में कहाँ 2 3 4 है, 2 4 5 है, यानी इक्वल नहीं है, यानी ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूज अप्रोप्रिएट सिम्बल्स, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, superset, equal to fill in the blanks। 4 belongs to 1 2 3 4, yes। -5, अब -5 यहाँ पर है, -5 नहीं है तो does not belongs। 2 is the subset of 2 3 4, yes। ABC equal BAC, ABC ABBAC, यस इक्वल है। देखिए अब सुपर सेट क्या है कि AIU और ये AI, तो ये सेट तो बड़ा हो गया ना, AI यानी दोनों एलिमेंट इसमें हैं और एक एक्स्ट्रा U भी है, यानी ये सुपर हो गया इससे, तो दैट में सुपर सेट, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। मुंबई एक्सेस दैट इज अ कैपिटल सिटी इन कंट्रीज इन एशिया, कहाँ बात कर रहे हो, है ना, ये तो रॉन्ग ही है,
and it does not belongs. Okay. 6 let a equal 1 2 और एलिमेंट है यहाँ 3 4 खाली ब्रैकेट में दिया है, इसको एलिमेंट ही रीड करेंगे, ये सबसेट नहीं है. एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड वाई. तो ये कह रहे हैं 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए. तो बेटा 3 4 सबसेट है क्या? नहीं है, नॉट ट्रू. वाई? क्योंकि यहाँ 3 4 जो है एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है, तो ये बिलोंग्स का साइन आना चाहिए था. अब इन्होंने लिखा है 3 4 ब्रैकेट में, फिर से ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए. बिल्कुल ये सही है. ये जो 3 4 ये एलिमेंट्स है और इसको एक कर्ली ब्रैकेट में दिखा दिया इस तरह से, है ना. तो ये आपका सबसेट भी हो गया. इस तरह से 1 to 5 द सबसेट ऑफ ए. ट्रू. 1 बिलोंग्स टू ए. 1 बिलोंग्स टू ए. ट्रू. 5 बिलोंग्स टू ए. नॉट ट्रू बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ए. 5 कोई एलिमेंट थोड़ी है, वो तो सबसेट है. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. इफ xj equal 1 2 3 and so on 10 and a equal x such that x is a prime factor of 66, list the set A. तो given xj equal 1 2 3 and so on 10 and a equal x such that x is a prime factor of 66. तो प्राइम फैक्टर आप करने जानते भी, मैंने यहाँ पर साइड में आपको शो भी किए हैं. तो 66 को लिखेंगे 2 3 इंटू 11. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 66 आर प्राइम फैक्टर की बात चल रही है. 2 3 11 प्राइम फैक्टर तो हैं, बट देखिए यहाँ यूनिवर्सल सेट में भी आना चाहिए. तो 11 नहीं आ रहा ना, तो 11 हमने नहीं दिया. 2 and 3 आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. राइट द पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इक्वल माइनस का 1 0 2. ए इक्वल माइनस का 1 0 2. तो यहाँ पर हमें पावर सेट बनाना है. पावर सेट जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप सबसेट बनाइए और सबसेट को सेट में लिख दीजिए. तो इसके सबसेट बनेंगे बेटा 5 बनेगा, -1 0 2 -1 0 -1 0, है ना. 0 2 -1 2 और -1 0 2 ये बन जाएंगे इसके. ठीक है. तो द पावर सेट ऑफ ए, जितने भी इसके बेटा सबसेट बन गए उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया. ये पावर सेट ऑफ ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए वेयर ए इक्वल -3 -1 0 1 4. देखिए प्रॉपर सबसेट फार्मूला, प्रॉपर सबसेट हो, है ना, कि किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो उसका फार्मूला किस तरह से आप निकालेंगे. अगर बात करें सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला, तो वो होता है 2 की पावर n. ठीक है. अब हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ सबसेट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट में जो खुद सेट है वो उसका सबसेट नहीं होता. दैट मीन्स इसमें हो जाएगा एक कम, यानी 2 की पावर n - 1. ठीक है. तो यहाँ पर आपके इस सेट में जो कार्डिनल नंबर है वो 5 हैं. तो 2 की पावर 5 - 1 यानी 32 - 1 यानी 31. इट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. Question number 12. If xj equal all digits in our number system and capital A equal x such that x is a multiple of 3, then write any. तो xj equal all digits in our number system, you know very well, 0 to 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xj हो गया. Multiple of 3 3 6 9, so n equal 3. Write the following intervals in set builder form. अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ज़रा थोड़ा सा. ये ओपन है, ये ओपन इंटरवल है. ठीक है. ये ओपन क्लोज है, ये क्लोज इंटरवल है, एंड ये आपका ये क्लोज ओपन हो जाएगा. ओके. तो यहाँ बात करें हम -2, 0 की, तो इसको लिखने का मेथड है कि x की जो वैल्यू है बेटा, क्योंकि ये ओपन लग रहा है तो इससे तो ग्रेटर होगी, है ना, -2 से ग्रेटर होगी. और क्लोज्ड 0 है तो 0 होगी और 0 के इक्वल होगी. क्लोज्ड का मतलब है उस वैल्यू पर वो वैल्यू होगी. ठीक है. और ओपन का मतलब है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी. -5 - 2 यानी -5 से -2 तक, यानी x की जो वैल्यू है वो -5 की इक्वल एंड ग्रेटर एंड लेस और इक्वल -2 के. 3 इन्फिनिटी, तो ना तो 3 के इक्वल ना इन्फिनिटी के इक्वल, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है.
ओके, रियल नंबर पर, इन्फिनिटी तो रियल नंबर नहीं होता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, let xi equal 0 1 2 3 and so on to 50, a equal x such that x equal 6n where n belongs to w. Okay, and b equal x such that x equal 7n, n belongs to w, and c equal x such that x is a factor of 72. Then write the set a b and c in roster form. नंबर 2 स्टेट एन ए एन बी एंड एन सी कार्डिनल नंबर बताइए 3 सेट्स की। तो देखते हैं बेटा, गिवन एक्स आई इक्वल 0 to 50, इक्वल एक्स इज दैट एक्स इक्वल 6n, एन बिलोंग्स टू डब्लू। तो डब्लू है दैट मीन्स होल नंबर, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 0 6 12 18 24 30 36 42 48। बी इक्वल एक्स इज दैट एक्स इक्वल 7n, एन बिलोंग्स टू डब्लू। 0 से स्टार्ट करेंगे और 49 तक हो जाएगा, है ना, क्योंकि 50 से हमें लेस लेना है इस एक्स आई का। यही तो यूनिवर्सल सेट है बेटा, इसी सेट को ध्यान में रखते हुए हम बाकी के सेट्स बनाएंगे। सी इक्वल एक्स इज दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 72, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 36, है ना, ये फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब यानी ऐसे नंबर्स जिनसे 72 कट जाता हो। तो अब हम देखें तो एन ए इक्वल हो गया हमारे पास 9, एन बी हो गया 8 एंड एन सी हो गया 11। लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ 0 1 2 3, ऑल द प्रॉपर सबसेट्स। ओके, तो 0 1 2 3 के बेटा सबसे पहले 5 यानी कर्ली ब्रैकेट यानी नल सेट, फिर एक ही करके एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 2 3, फिर दो दो करके लेंगे 0 1 0 2 0 3, फिर 1 2 1 3 2 3, फिर 3 3 करके लेंगे एलिमेंट 0 1 2 0 1 3 0 2 3 एंड 1 2 3। ये हो गए प्रॉपर सबसेट। अगर कहता कि ऑल सबसेट्स में एक और इंक्लूड हो जाता 0 1 2 3, जो कि खुद एक सेट है ना, बट यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, इफ द सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए हैव। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सेट है ए और जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे। इफ़ ए हैज़ 6 एलिमेंट्स, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स विल ए हैव। तो अभी हमने आपको फार्मूला भी बताया था। तो गिवन एन इक्वल 5, तो नंबर ऑफ सबसेट्स टू की पावर एन यानी टू की पावर 5 यानी 32, एंड एन इक्वल 6, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट टू की पावर एन माइनस 1 यानी टू की पावर 6 माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 इक्वल 63। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, two finite sets have m and k elements. If the number of subset of the first set is 112 more than the number of the subset of the second set, then find the values of m and k. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास 2 फाइनाइट सेट्स हैं जिसमें m और k एलिमेंट्स हैं, है ना, और फर्स्ट वाला जो आपका सेट है उसके जो सबसेट्स हैं वो सेकंड वाले से 112 मोर देन है। तो लेट टू सेट्स वी एंड वी, then n equal m and n b equal k and m is greater than k, so npa equal 2 की पावर m and npb equal to आपका हो जाएगा देखिए बेटा, 2 finite sets have m and k elements. If the number of subsets of the first set is 112 more than the number of subsets of the second set, then find the values of m and k. So let the two sets v and v, then n equal m and nv equal k, where m greater than k. तो npa इक्वल दे रखा है आपका 2 की पावर m हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स का, और एन पी बी 2 की पावर के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 की पावर m माइनस 2 की पावर के इक्वल 112। 2 की पावर के हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 की पावर m माइनस के माइनस 1, 112 के प्राइम फैक्टर के 2 की पावर 4 इंटू 7। कंपेयर कराएंगे बेटा, 2 की पावर के इक्वल 2 की पावर 4, दैट मीन्स के इक्वल 4 हो जाएगा, एंड 2 की पावर m माइनस के माइनस 1 इक्वल 7,
टू की पावर m माइनस के, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 8 यानी 2 की पावर 3, तो m माइनस के इक्वल टू 3 और k की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हम आपको बताते हैं वेन डायग्राम के बारे में। सपोज दैट बेटा हम लेट करते हैं एक्स आई इक्वल 1 2 3 4 5, ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और 3 4 5। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। हमने इसमें लिए थे ए में, ये ए सेट है हमारे पास कोई, ये बी सेट है, इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ए इक्वल 1 2 3 लिया था ना, तो 1 2, और बी इक्वल क्या लिया था 3 4 5, तो 4 5। अब 3 इसमें कॉमन है तो हम 3 यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये हमारा 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। अगर हम ए के साथ बी का यूनियन लें तो ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4 5, है ना। इंटरसेक्शन ओनली 3। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं और यूनियन को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड, द इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स एंड बी रिटन एज इंटरसेक्शन बी। अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई नई चीज़ नहीं है, बस वही है, वो समझ लीजिए। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लेट ए बी बी टू साइड्स देन ए माइनस बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी का मतलब है कि जो चीज़ ए में है वो बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। सपोज दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज दैट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी माइनस ए, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के इसे बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। सपोज दैट हमारे पास एक एक्जाई है 1 2 एंड सो ऑन 10, है ना, और एक हमारे पास सेट है ए इक्वल 2 3 4 5 6। तो ए डैश का मतलब हो गया एक्जाई माइनस ए। तो अब 1 यहाँ पर एक्जाई में है लेकिन 2 यहाँ पर ए में नहीं है, यानी 1 आएगा। 2 3 4 5 6 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 7 8 9 10, ये आपका ए डैश बचेगा। ओके, सम बेसिक रिजल्ट्स अबाउट कार्डिनल नंबर। ये बेटा जो फार्मूला आपके सामने लिखा है एन यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसी पर बेस्ड हमारे कुछ और भी फार्मूले बने हैं। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम शो किया गया है। एक्जाई ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, ए एंड बी टू सेट्स हैं, जिसमें आपको ये बताया थोड़ा सा कि जो ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है ए माइनस बी, ये जो पोर्शन है बी माइनस ए, और ये जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। ठीक है, तो एन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा एन ए यूनियन बी माइनस एन बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एन बी माइनस ए को लिख सकते हैं आप एन यूनियन बी माइनस एन ए, या फिर एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। और एन यूनियन बी इक्वल ये भी लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, तीनों फाइनाइट सेट्स हैं, तो एन यूनियन बी यूनियन सी 3 सेट्स के लिए बेटा ये फार्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, बेटा नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, उसके मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं।
अब इस एक्सरसाइज 1.3 को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने ये एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कराई है ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कंसल्ट करना, मेरे से पूछना, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इन जो भी क्वेश्चंस हमने कराए इनको रजिस्टर पर आप जो है नोट करिएगा, क्योंकि देखिए बेटा, जब आप किसी भी क्वेश्चंस को करेंगे, कोई भी टॉपिक आप करेंगे तभी आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। ओके, थैंक यू।